गाड़ी आ गई है तो इसमें keep an eye on those hens because of that the fox would eat them up. So that's why I'm बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत आज का दिन हुआ है। बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और आप आसमान आप चेक कर सकते हैं जी, दूर दूर तक कोई बादल आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत धूप आज निकली है। और साथ साथ आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त आज का व्लॉग है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था जी, आहिल के पापा मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे और आप में से बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि जी अर्जुमंद अब आपकी बारी है, आपने अपने हस्बैंड के लिए जी कोई गिफ्ट आपने प्लान करनी है। तो फिर उसी वक्त ही मैं सोचने लगी थी कि अब मैं आहिल के पापा के लिए जी ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो आहिल के पापा को अच्छा भी लगे और आहिल के पापा जी खुश भी हो जाए। तो फिर सोच के जी और साथ में अपने जो पैसे हैं वो जोड़ के मैंने आहिल के पापा के लिए गिफ्ट मंगवाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी आहिल के पापा का गिफ्ट पहुंच गया है। और क्या गिफ्ट मैं आहिल के पापा के लिए मैंने मंगवाया है वो आगे आपको व्लॉग में आपको दिखाएंगे भी हम और जी बताएंगे भी। और जी जो गिफ्ट है वो लाने के लिए आहिल के पापा खुद जाएंगे, क्योंकि या गिफ्ट आगे हमारे बाज़ार पहुंचेगा या जी अलीआबाद पहुंच जाएगा, ये आइडिया अभी तक नहीं है। तो इसलिए मुझे मजबूरन आहिल के पापा को बताना पड़ा कि इस तरह मैंने आपके लिए छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गिफ्ट आपके लिए मैंने मंगवाया है, तो वो लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो जी फिर आहिल के पापा ने ओके बोल के जी अपनी तैयारी श्यारी नीचे कर रहे हैं। तो बस तैयार श्यार होंगे तो फिर आगे आपको भी साथ ले जाएंगे और जी फिर उसके बाद देखेंगे जी मैंने जी आप सब मिलके आहिल के पापा आप सब मैं ख़ुद बैठ के देखेंगे कि मैंने ऐसा क्या मंगवाया है आहिल के पापा के लिए। तो जी मैंने बोला कि गिफ्ट पहुंचा है, तो गिफ्ट अभी तक पहुंचा नहीं है लेकिन आज पहुंचने वाला है। तो इसलिए बस अभी मैं नीचे जाती हूँ और आहिल के पापा तैयार हो गए होंगे और आपको आहिल के पापा से भी मिलवाती हूँ ले जाके। तैयार भी हुआ? ये फीड भी तैयार करके लेके आया हूँ वो मुर्गियों के लिए। अच्छा किया है। ये देखें जी ये भी खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं फीड लेके आया हूँ मैं। तो अर्जुमंद ने कोई सामान मंगाया है शायद, तो अभी मैंने जाना है वो लेने के लिए, पता नहीं क्या मंगाया है। तो उससे पहले हम नीचे जाएंगे, आहिल भी नीचे है और ये मुर्गियों को थोड़ा फीड खिलाएंगे और बछड़ी को भी बाहर साथ छोड़ेंगे। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर पहना है क्योंकि बाहर जाना है। तो बाहर जब हम निकलते हैं तो सर्दी लगती है, कहीं हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। हालांकि गर्मियों
का मौसम है। शहरों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ सुनने को आ रहा है इस वक्त। हाँ देखें जी, ये हमारे चूज़े मैंने भी काफ़ी दिनों बाद देखा है। तो ये बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह हेल्दी भी हो गए हैं। आगे बछड़ी चल रही है हमारी। तो ये देखें, इधर अर्जुमन ने फीड दिया है और इस साइड पे चट्टान के ऊपर आहिल अपनी स्टडी कर रहा है और यहाँ पर ये बछड़ी भी चल रही है। आहिल यहाँ पे इसलिए बैठा है, एक तो आउटडोर इसे ताज़ा हवा मिलती है, फ्रेश होके अपना स्टडी भी करता है और साथ साथ हमारे एरिया में लोमड़ी आने का ख़तरा होता है तो दिन के टाइम भी, तो इस बहाने से ये इनकी रखवाली भी होती है, ये ख़ासकर चूज़ों की, और साथ में आहिल की अपनी पढ़ाई भी होती है। इधर देखें आहिल लगा हुआ है। Assalamu alaikum friends, how are you today? So I'm here studying and I'm keep an eye on those hens because of that the fox would eat them up. So that's why I'm monitoring those hens and that cow too. So And same time you are doing your homework. yes, I'm doing homework with some fresh air. Under the tree. Under the tree. This good. तो गाय का क्या है, गाय को क्यों नहीं छोड़ा है आपने? गाय को मैंने घास अंदर मवेशी खाने में ही दिया है, बाकी गाय का बच्चा आहिल नहीं बाहर ही यहाँ बाग में आज थोड़ी देर खुला छोड़ा है, तो अंदर गाय घास खाएगी तो फिर गाय को भी मैं आज थोड़ी देर बाहर छोड़ूंगी। ठीक है। शो माँ दोबारा वो हम शो आहिल। तो मैं अभी निकला हूँ। सबसे पहले तो मैं आगे बाज़ार जाऊँगा, तो वो जो सामान अर्जुमन ने मंगाया है वो बस में आया है, तो बाय बाय। अगर यहाँ डिलीवर होता है तो मैं यहीं से लेकर आऊँगा, नहीं तो मैंने जाना है आगे बस टर्मिनल जहाँ पर बस खड़ी होती है उनके फ्रेंचाइज पे जाऊँगा और वहाँ से मुझे लेके आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बाहर का मौसम यहाँ पे पीक पे आया है, हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखेगा। तो ये देखें जी कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और मौसम भी परफेक्ट है। मैंने ऐसे ही बस एहतियातन ये स्वेटर पहनी है ताकि, क्योंकि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ तो कहीं एक तो मौसम ख़राब हो गया तो उससे मैं सेफ़ रहूँगा और साथ साथ वैसे भी हल्की फुल्की सर्दी लगती है इस वक्त भी। तो इधर आप देख सकते हैं हम पहुँचे हैं इधर रोड पे, तो हमारे चाचा हैं, तो ये भी आगे हुंजा की तरफ आ रहे हैं, सेंट्रल हुंजा हेडक्वार्टर की तरफ। तो मैंने सुना वो जो बस आई है वो गुज़र चुकी है यहाँ से, तो उन्होंने वो सामान यहाँ पर डिलीवर नहीं किया है, तो अभी मुझे भी हुंजा जाना पड़ेगा, अलियाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पर उनका टर्मिनल है, तो वहाँ से फिर मैं लेके आऊँगा जो भी पार्सल अर्जुमन ने मंगाया है। तो पहले आगे थोड़ा काम है, वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। तो आगे मुझे किसी ने बताया था कि बस जो है निकल चुकी है हुंजा की तरफ, लेकिन यहाँ मुझे पता लगा, यहाँ से मैंने अपडेट लिया है तो कह रहे हैं कि गुज़री नहीं है, और मैंने कॉल भी किया कि आगे कहीं रास्ता ब्लॉक होता है काम की वजह से, तो थोड़ी लेट पहुंचती हैं। तो अभी मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं कोशिश करूंगा जो भी सामान है इधर ही डिलीवर कराने की, तो अगर हो गया तो फिर इंशाल्लाह यहीं से ही हम रिसीव करेंगे।
तो जी काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फिर मैं आगे की तरफ आया हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो बस का अड्डा है या जो बस का बुकिंग ऑफिस है वहाँ पे बस रुकेगी, तो फिर मैं वहीं से ही अपना वो जो भी सामान है पार्सल वहाँ से पिक करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी तकरीबन वो जो डिलीवरी थी कोरियर की वो अभी यहाँ होने वाली है। तो अभी मैं बस उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे वो लेके आएगा सामान फिर देखते हैं। तो ये देखें जी सामने ये गाड़ी आ गई है, तो इसमें पहुँचा है वो पार्सल। हो गई नहीं बात तो सामान, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये अकरम भाई हैं, तो ये देखें जी पता नहीं क्या आया है इधर, कुछ सामान के साथ कुछ लेके आए हैं। ये तो बड़ा सा कोई पार्सल है। दाला मित्रो शुरू में तो मैं समझा था ये वाला कार्टन है, लेकिन नहीं यार आपका तो बहुत बड़ा कार्टन है ना, बड़ी देखते हैं क्या आया। हाँ चेक करो आप अपना, आपका पैकेज सही पैकेजिंग में आया है, सही पैकिंग में। नज़ीर साहब अपना पार्सल उतार रहे हैं। इसमें क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कार्टन पहुँचा है सीधे दुकान पे। तो ये है जी बाइक की और साथ में टायर की शॉप। तो शुरू में मुझे लग रहा था कोई छोटा सा कार्टन होगा, लेकिन ये कार्टन आया है। अभी तो मुझे लग रहा है इसमें साइकिल है, इसीलिए इनकी दुकान पे मैं लेकर आया हूँ बाहर, क्योंकि साइकिल का इमेज आप देख सकते हैं। तो अभी मैं भाई के पास, क्योंकि साथ ही इनकी दुकान है, तो इधर लेके आया हूँ। सामने देखें जी इस गाड़ी में ये पार्सल पहुँचा था, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ये हमारे भाई नईम है, खोल रहे हैं। इसमें साइकिल मंगाया है मेरे लिए सरप्राइज़। मुझे तो ऐसा लगा अभी तक। Awala dulu. Yal में जा बुकिंग करे सो नो बस ठीक से होम डिलीवर किया ना। तो अर्जमंद को पता था मुझे साइकिल बहुत पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, तो हमें बताए वगैरह देखें अर्जमंद ने ऑर्डर किया है साइकिल। ये आहिल के भी साइज़ की होगी इंशाल्लाह मुझे लगता है, और मेरे साइज़ की भी होगी, मीडियम साइज़ है आई थिंक। एक्सेसरीज बताना सर हमें ना, सही क्या कहते हो, मैनुअल ये राजी मैनुअल, बाकी सीट और स्टीयरिंग वगैरह हमें महल ना, पेडल वगैरह इस पे अलग बैठना है भाई। उसके बाद लाइट और ब्रेक की। तो जैसे ही हमें शक हुआ तो हम यहाँ लेके आए थे, तो सीधे ही मैंने फिर यहाँ पर असेंबलिंग स्टार्ट करवाई। ये नईम हमारा इसका एक्सपर्ट है, तो मैंने इनको दिया है, अभी ये असेंबलिंग कर रहा है। तो फिर जैसे ही ये फिट होगा उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा किस तरह की साइकिल है। तो फ़िलहाल तो ये मुझे भी अच्छी दिख रही है। तुड़जेक लगा बहनों बहुत की ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बाइसिकल है। इससे इंशाल्लाह अच्छी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा चलें, थैंक यू। तो ये नईम भाई भी कह रहे हैं कि क्वालिटी इसकी अच्छी दिख रही है और इनको भी पसंद है। तो मुझे तो ऐसे ही देख के ही ये पसंद आ गया है, क्योंकि मुझे साइकिल का बड़ा शौक़ था और आहिल को भी बहुत पसंद है। तो
देखते हैं, फिर वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आगे मैं लेके जाऊंगा इसे चलाते हुए। तो ये फिटिंग का काम काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी ऑलमोस्ट अंधेरा भी होने वाला है, तो इंशाल्लाह अभी फिट करेंगे और घर लेके जाएंगे। यहाँ से आगे अगर अंधेरा हुआ तो फिर मैं सुबह आपको दिखाऊंगा बच्चों की फीलिंग्स, साथ में अर्जुमन को भी दिखाऊंगा ले जाके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जो गिफ्ट मैंने मंगवाया था आहिल के पापा के लिए वो घर पहुंच गया है। कल रात हो गई थी तो इसलिए हमने व्लॉग वहां से स्टॉप किया था। तो फिर अभी हम आगे का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बच्चों के पापा आहिल सब, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जैसा कि आपने आगे व्लॉग में देखा होगा कि गिफ्ट काफ़ी बड़ा था, तो ख़ुद मैं जाके लेकर आऊँ ये मेरे बस का काम नहीं था, तो इसलिए आहिल के पापा को ही मुझे भेजना पड़ा। तो अभी आहिल भी बड़ा खुश है। अभी मैं आपको सबसे एक एक करके मिलवाती हूँ और आहिल के पापा से पूछते हैं कि आहिल के पापा को गिफ्ट कैसा लगा। सरप्राइज! अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, वहाँ पर शाम हो गई थी, तो साइकिल भी लेके आना था और वीडियो में नहीं निकाल पाया क्योंकि अकेले मुमकिन नहीं था और दूसरा रात हो गई थी। तो आप देखें, रात को मैं लेके आया था तो आहिल और आरिस रात को ही बाहर आके साइकिल देख रहे थे, यहीं पे छेड़ रहे थे। तो सुबह होते ही ये लगे हैं। मैं भी खुश हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा आहिल और आरिस भी खुश हैं। हालांकि ये आरिस के साइज़ की नहीं है, फिर भी आरिस खुश है। तो इंशाल्लाह जल्द आरिस के लिए भी एक साइकिल मंगाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये साइकिल मेरे साइज़ की भी है और आहिल के साइज़ की भी एडजस्टेबल है, क्योंकि इसकी सीट एडजस्टेबल है। तो एडजस्ट हमने किया है आहिल के लिए। तो अभी मैं आहिल के पापा से इंटरव्यू लेती हूँ। अब मैं पूछती हूँ कि आहिल के पापा को अंदाज़ा था कि मैं उनके लिए जी साइकिल लाने वाली हूँ, और साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपको गिफ्ट कैसा लगा। पहले तो आप ये बताएं कि आपको अंदाज़ा था। मुझे अंदाज़ा शक था मुझे, क्योंकि मुझे साइकिल पसंद है और आहिल आरिस को भी पसंद है साइकिल। तो लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि आपने साइकिल का ऑर्डर दिया है। तो देखकर तो जाहिर बात है बहुत ही एक्साइटमेंट मुझे फील हुई, बहुत अच्छा लगा। और खोलने के बाद देख के उधर इवन वो जोड़ने वाला जो लड़का था जिसके पास लेके गया था, उसने भी कहा कि ये अच्छी क्वालिटी का है। तो फिर मैं खुश हो गया। और यहाँ ला के आप देखें, आहिल और आरिस भी सुबह सुबह उठ के यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ हमने सब कुछ इसकी असेंबलिंग की थी, फिटिंग करके लेके आए थे। Wow, Papa, you are a cool rider. बहुत ही कंफर्टेबल है और मज़े का है। Wow, Papa, you are. तो साइकिल के मज़ीद काफ़ी कलर थे, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा था। तो आपको कैसा लगा आहिल के पापा? कलर बिल्कुल अच्छा है, ये डिसेंट कलर है, ज़बरदस्त कलर है। तो मुझे खुद भी ये कलर पसंद था। और हाँ। कॉम्बिनेशन इसकी देखें, ये ब्लू ब्लैक, ये ग्रे है, फुल ब्लैक भी नहीं है। तो ये सीट भी एडजस्टेबल है और बहुत ज़बरदस्त साइकिल है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त साइकिल। तो ये देखें जी, इसका स्टीयरिंग हैंडल परफेक्ट साइज़ का है। गियर्स आप देखें, गियर शिमानो के गियर्स हैं और आगे 3 गियर हैं, पीछे व्हील में 7 गियर हैं। तो टोटल 21 कम्बिनेशन बनती है गियर्स की। तो व्हील साइज़ बिल्कुल फुल साइज़ की है। और शुक्र कि अर्जुमन ने इस तरह का चूज़ किया है जो एडजस्टेबल सीट वाला है। इसके फीचर्स भी सही हैं। आगे ये लॉक, ये शॉक्स भी हैं और ये शॉक लॉक भी होते हैं। और साथ साथ रिफ्लेक्टर लगा है पीछे भी इधर। और साथ साथ सीट एडजस्टेबल होने की वजह से
आहिल की साइज़ मैंने बना के अभी सुबह अभी मैंने साइज़ एडजस्ट की है। तो आहिल के लिए भी ये इसी सीट की साइज़ में वो चला सकता है और मैं भी इसी में चला सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ऊपर मैं करूँगा जब मुझे चलाना होगा। तो अभी मैंने आहिल के लिए एडजस्ट किया है। इसमें एक कुछ चीज़ें मिस हैं, जैसा कि यहाँ पर एक नाइट टाइम अगर हम कहीं पे आ रहे हों, शाम, लाइट नहीं है इसकी, ये लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर है। तो इसकी जगह पे यहाँ पर इस रिफ्लेक्टर के साथ एक लाइट भी होती ना तो और ज़्यादा अच्छा होता। और साथ साथ हॉर्न, बिल्कुल हॉर्न नहीं है। और बैक साइड पे एक मडगार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मडगार्ड होगा तो यहाँ पर चलाने वाले के ऊपर, क्योंकि हमारा देहाती इलाका है तो कीचड़ हमारे ऊपर आ सकता है, क्योंकि टफ हमारे यहाँ पर सड़कें हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक वो इसमें उसकी कमी है, वो लगाना पड़ेगा। ये मडगार्ड, एक लाइट और साथ में एक हॉर्न, क्योंकि हॉर्न तो खैर मुझे पसंद नहीं है, आहिल को पसंद है, इसीलिए लगाएंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इनका मैंने सोचा नहीं था। तो अभी आहिल के पापा से मैं सुन रही हूँ इसका हॉर्न और लाइट। जो सामने छोटा सा कुछ लगा हुआ है, शायद मुझे लगा वो लाइट है। तो फिर आहिल के पापा बोल रहे हैं कि ये हमें मिलेगा, वो लाके हॉर्न वगैरह वो हम लाके लगाएंगे। तो आहिल भी आप देख सकते हैं, आहिल भी सुबह जल्दी उठा है और इस तरह चलाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट जो है हाई लेवल पे है, ख़ासकर आहिल की। तो आरिज़ के साइज का खैर है नहीं, तो फिर कभी हम मंगाएंगे। और इसके लिए आहिल के लिए हमने एक हेलमेट भी मंगाना है, ये साइकिल वाली हेलमेट। और जो भी चीज़ें अभी हमने बताया मिसिंग हैं तो वो भी इंशाल्लाह मंगाएंगे, तो फिर ये और ज़्यादा साइकिल परफेक्ट हो जाएगा। ये गिफ्ट में मेरे लिए है, आप देखें तो आहिल लगा हुआ है। आप हेल्प करें ना, हेल्प करें, साथ जाए, हाँ पकड़ के। एक्सरसाइज के लिए भी और बहाने से हमारी वॉक होगी मेरी, तो वेट कंट्रोल होगा, तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो कैजुअल राइडिंग के लिए जैसे यहाँ पर धूप ग्रुप होती है तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो उस वक़्त में फिर लेके जाऊँगा, चलाऊँगा, तो इससे फिर मेरी वेट भी कंट्रोल होगी और फिटनेस ऑटोमेटिकली आएगी। आहिल के पापा से ज़्यादा आहिल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इंशाल्लाह आहिल भी और आरिज़ दोनों, लेकिन आरिज़ से ज़्यादा आहिल, तो दोनों बच्चों की भी ख्वाहिश है कि उनके लिए भी हम साइकिल लेके आएँ। तो खैर आहिल के पापा का जी गिफ्ट हो गया, उसके लिए साइकिल मिली। तो एक एक करके फिर बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह हम लाएंगे। तो आप देख सकते हैं आहिल सीख रहा है, आहिल को चलाना नहीं आता है। आहिल के पापा जी आहिल की हेल्प कर रहे हैं और बस बहुत जल्दी सीख लेगा। तो फिर इंशाल्लाह फिर आहिल के लिए भी हम साइकिल लाएंगे। तो स्कूल के लिए, ख़ासकर आहिल के लिए, स्कूल के लिए आहिल अपने लिए साइकिल पे आना जाना करेगा। तो आप देख सकते हैं एक ही दिन में आहिल तकरीबन सुबह से लगा हुआ है, तकरीबन आहिल सीख चुका है। और इंशाल्लाह फिर इस तरह आहिल के पापा थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे तो बहुत जल्द सीख लेगा। तो आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलाने लगा है। I'm so excited today. ये और तो बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। आहिल के पापा को भी बहुत पसंद है, लेकिन आहिल के हवाले कर रहे हैं साइकिल, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी बस नीचे जाते हैं और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आरिस तो हुआ
Paroi mas thei la vi try ek kam sure Aris. एक दफा आरिस को बिठा के ट्राई कराता हूँ। आरिस जोर बता आरिस तो- एक्साइटेड। ये साइकिल हमें तो अच्छी लगी है, आहिल को भी अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर इस खासकर इस मॉडल के हवाले से आप जानते हैं तो इसकी प्रोस एंड कॉन्स आप ज़रूर शेयर करें हमसे। ये या ए ना था चुप से भी पेड़ ले पा दे ए साइज बिग It was my first time riding this cycle. I never see this cycle for years. Hello! Aris is very excited too.